क्या हमारा गांव का हीरोगिरी खत्म होगा? फिर हमको प्रधान बनाना है क्या? क्यों? क्योंकि ये भारत सरकार ने आईपीसी एक्ट 1965 की धारा 243 का उपधारा 1 में 1965 में ही ग्राम सभा को एक ऐसा स्वतंत्र संगठन, एक ऐसा इकाई बनाया है जो 5 साल के बाद लोकसभा भंग हो सकता है, विधानसभा भंग हो सकता है, लेकिन हमारा ग्राम सभा भंग, यही मेरा ग्राम सभा है, न लोकसभा न विधानसभा। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने इस बात को रखने का प्रयास किए कि लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। हमारा ग्राम सभा एक ऐसा स्वतंत्र संगठन है, एक ऐसा इकाई है जो हमारा ग्राम सभा भंग नहीं होगा। अभी देश को कौन चला रहा है? ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। अभी देश को कौन चला रहा है? नरेंद्र मोदी। ग्राम सभा। अच्छा, ग्राम सभा। कैसे? देश को कौन चला रहा है? ग्राम सभा। अब सवाल हो गया कैसे? हम लोग, आपका एमपी कौन है? सांसद कौन है? सुनील सिंह। सुनील सिंह। सुनील सिंह को दिल्ली कौन भेजा? हमने। कौन भेजा? जोर से बोलिए, खाएं कि नहीं? सुनील सिंह को दिल्ली कौन भेजा? हम लोग। ग्राम सभा, एमपी, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। हम लोगों ने, ग्राम सभा ने अपना बहुमत दे करके एमपी को दिल्ली भेजा, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। वो लोकसभा का सदस्य बना करके यहाँ के जनताओं की जन समस्या को मोदी जी के पास रखने के लिए यहाँ के ग्राम सभा ने अपना बहुमूल्य मत देकर और दिल्ली भेजा। अब दिल्ली को कौन चला रहा है? हमारा बहुमत चला रहा है। क्लियर? हम लोगों ने विधायक चुन करके राज्यसभा सदस्य बना करके कहां भेजे? राज्यसभा में। कौन भेजा? ग्राम सभा। ग्राम सभा अपना बहुमत दे करके राज्यसभा का सदस्य चुन करके हम लोगों ने विधायक को कहां भेजा? राज्यसभा में। क्यों? हमारे यहाँ की जनता की जन समस्या को हेमंत सोरेन के पास रखने के लिए। क्या उन्होंने ऐसा किया? नहीं किया। क्या सुनील सिंह ने ऐसा किया? नहीं किया। अब हम ग्राम सभा स्वतंत्र है। ग्राम सभा क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र है। अभी देखिए, बहुत सारे वक्ताओं ने सीएनटी एक्ट कानून का बात को उठाने का प्रयास किया। हमारे देश, हमारे गांव, हमारा समाज को चलाने के लिए और जनहित के लिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों के लिए जो कानून बनाया, उसका अधिकार के लिए जो कानून बनाया, चाहे पेशा कानून 1996 जैसा कानून हो, सीएनटी एक्ट कानून 1908 जैसे कानून हो, एसपीटी एक्ट कानून 1949 जैसा कानून हो, भूमि अधिग्रहण कानून 2013 हो, या फिर वनाधिकार कानून 2006 हो, ये सब समता जजमेंट जैसा कानून हो, ये सब कानून हमारी देश की सरकार ने जो यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए जो कानून बनाया गया, क्या उस कानून का अनुपालन हमारे राज्य की सरकार कर रही है? मैं तमाम जनताओं से ये सवाल करना चाहता हूँ। हमको लगता है कि हम लोगों ने जो अपना बहुमत दे करके विधानसभा में वैसे लोगों को, चाहे राज्यसभा सदस्य के रूप में या लोकसभा के सदस्य के रूप में, जो हम लोगों ने अपना बहुमत देकर भेजने का काम किया, क्या वो लोगों को, हमको लगता है इस कानून की जानकारी उन लोगों को नहीं है। ये कानून जितने भी
अभी हम बात करें वनाधिकार कानून 2006 का। अभी जो कंपनी आकर के यहाँ हुड़दंग करने का काम कर रही है, विस्थापन का जो सवाल आया कुछ दिन पहले, अगले महीना इदारा के गांव में रामगढ़ में एक कंपनी आया। उस कंपनी का नाम था रूंगटा। उस इलाके में 5 कंपनी आए, केबीपी आया, रूंगटा आया, आपका पूंडी परियोजना में कौन सा कंपनी था, सीसीएल, कोल ब्लॉक, 5 कंपनियां आए। 5 कंपनी को हम लोगों ने भगाने का काम किया। आप बोकारो स्टील सिटी का नाम सुने होंगे। बोकारो स्टील सिटी का किया, भतुआ गांव में 1000 एकड़ जमीन को सीसीएल बेच दिया, वो वेदांता कंपनी को दे दिया। वहां के लोगों ने हम लोगों को बुलाया, हम लोग गए, डीसी से टेबल टॉकिंग किए। डीसी साहब का साफ कहना था कि भाई बीएसएल 1957 में जमीन अधिग्रहण किया है, वो अपना जमीन बेच दिया। मैंने कहा कि उपायुक्त महोदय, ये आपका कुर्सी जो है देश का सर्वोच्च कुर्सी है और इस कुर्सी से यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को न्याय मिलना चाहिए। आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये बात आपने कैसे कह दिया कि बीएसएल का जमीन है, बीएसएल बेचे या कुछ भी करे, बीएसएल क्या डीडधारी आदमी है, वो हमसे जमीन लीज में लिया है, वो जमीन बेचने का उसको कोई अधिकार नहीं है। अगर जमीन बेचने का कहीं अधिकार है तो आप भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को निकाल करके देखें, उसमें साफ लिखा है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण विकास के नाम पर, राज्य हित या देश हित के नाम पर कर सकती है। लेकिन 5 साल के अंदर अगर जिस प्रयोजन के लिए वो जमीन अधिग्रहण किया गया, उस जमीन को 5 साल के अंदर उस प्रयोजन में अगर यदि उसका उपयोग नहीं किया गया तो उस जमीन का मालिक पूर्ण रहित होगा। बोला कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? हम बोले आप वनाधिकार कानून का धारा 4 का उपधारा 8 को निकाल करके देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है। जब डीसी साहब उस कानून का एक्ट को, धारा 4 का उपधारा 8 को निकाल करके देखा, डीसी साहब का मुंह बंद हो गया। वहां जो दलाल थे, दलालों का मुंह बंद हो गया। हम लोगों ने हाईकोर्ट में रीट फाइल किया। वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत हम लोगों ने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत सामुदायिक दावा क्लेम कर दिए। अभी वो जमीन कंपनी वापस छोड़ करके भागना पड़ा। देखिए, ये लड़ाई हम लोग कानून से ही लड़ सकते हैं। लाठी और बंदूक की लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार ने हम लोगों के लिए बहुत सारा ऐसे कानून बनाया है, उस कानून से ही हम लोग जिंदा रह सकते हैं और यहाँ के जल जंगल जमीन को हम लोग बचा सकते हैं। आज मोदी जी, अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ लैंड बैंक बना। अरे भाई, हमारे यहाँ मनी बैंक बने या लैंड बैंक बने, हमारी सुरक्षा के लिए बना है, कंपनी के सुरक्षा के लिए। हमारा देश में वैसा कोई कानून नहीं बना है। अगर कानून अगर बना है तो हमारे ग्राम सभा के पास उसका हथकंडा है। हमारा ग्राम सभा अगर चाहेगी कि हम विकास के नाम पर खदान लगा सकते हैं, विकास के नाम पर प्लांट चला सकते हैं, विकास के नाम से हम बहुत सारा योजनाएं चला सकते हैं, वो निर्णय हमारा ग्राम सभा लेगी। जब ग्राम सभा का कोई आपत्ति नहीं होगा। अभी जो कंपनी का बात आया, कंपनी को आप लोगों ने पूछा कि हम लोगों से आप अनापत्ति क्यों मांग रहे हैं? अनापत्ति का मतलब क्या होता है? अनापत्ति का मतलब साफ है कि आपका घर से हम बेघर करेंगे, उसमें आपका कोई आपत्ति नहीं होगा। अनापत्ति का मतलब यही है। कभी भी अनापत्ति पर मैं तमाम यहाँ जितने भी माताओं बहनों भाइयों, हम लिखते हैं, आप लोग ग्राम सभा से उपस्थित हुए हैं। विस्थापन क्या है? जहाँ विस्थापन लोग झेल रहे हैं वहाँ जाकर के थोड़ा 2-4 दिन रह के देखिए। जो विस्थापन है न वो जिंदा है
और न मुर्दा है। इसलिए हम लोगों को विस्थापन से बचने के लिए अभी आपकी सरकार आपके द्वार गांव में चल रही है। हर ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006, नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के धारा 3(1) का उपधारा क के तहत केंद्र सरकार ने हम लोगों को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। पहला, हमारे बाप दादा मिट्टी काटकर खेत बनाकर खेती कर रहे हैं, वैसे जमीन का पति पत्नी के नाम पर व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाना है। नंबर 2, वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में लिखता है, मालिकाना राइट, ओनरशिप, ग्राम सभा अपने गांव सीमा वन क्षेत्र का फल फूल कंद मूल जड़ी बूटी मिट्टी मोरम बालू पत्थर खनिज संपदा जो भी प्राकृतिक संसाधन है या जो भी वनोपज है उसका मालिकाना राइट ग्राम सभा को है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो केंद्र सरकार ने 543 संसद बैठ करके इस कानून को बनाया, राष्ट्रपति का मुहर लगा और अंत में इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को निर्देश जारी किया। हम कहते हैं कि सरकार बहुत सारी कानूनें हम लोगों के लिए बनाई है, लेकिन हम लोग उस नियम और कानून को जान नहीं पा रहे। अभी इसी फॉरेस्ट राइट एक्ट अधिनियम वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा झ में लिखता है कि हमारे गांव सीमा वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा के। अभी हमारे यहाँ बहुत सारे मुखिया जी, पंचायत समिति, जिला परिषद, पार्षद, जितने भी वक्ताओं ने अपने अपने बातों को अपने अपने तौर तरीके से रखने का प्रयास किया। मैं चाहता हूं उन लोगों के पास पेशा कानून, पंचायत राज अधिनियम, बहुत सारे लोग पेशा कानून क्या है इसको भी नहीं जानते। अरे भाई, पेशा का नाम ही है शेड्यूल एरिया एक्ट। पेशा को अगर यदि हम देखें, शेड्यूल एरिया एक्ट यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों के लिए इस कानून को बनाया गया। इस पेशा कानून का धारा 4 में इसका जिक्र है कि हमारे गांव सीमा वन क्षेत्र के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका मालिक हमारा ग्राम सभा है। यही हम लोग आपका क्या चंदवा क्या काली ग्राम सभा, अभी वहाँ के लोग अपने गांव का बालू का मिट्टी का हम ही लोगों ने वो राइट दिलाने का काम किया। अभी वहाँ ग्राम सभा, आप लोग मुखिया लोग जाकर के वहाँ के मुखिया से मिलिए। काली कौन पंचायत है सुधीरदा? निंद्रा डुमारो 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 निंद्रा पंचायत के मुखिया जी से आप जाकर के मिलिए। हम लोग 2 बार कंपनी को वहां से भगाने का काम किया और अभी वहां का मुखिया जी चालान काटने का काम कर रहे हैं। बालू का चालान मुखिया काट रहे हैं, मिट्टी का चालान मुखिया काटने का काम कर रहे हैं। आपसे यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, आप जाकर के पता लगा सकते हैं। और वो लड़ाई हम ही लोगों ने लड़ा। वहां से कंपनी को भगाने का काम अगर यदि किया, हम ही लोगों ने किया, ताकत से नहीं, कानून से। हम लोग कानून से लड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने जो हमारे लिए अभी क्या है, सरकार बहुत सारा कानून हम लोगों के लिए बनाया। कहावत है, जिसके लिए खसी कटाया आज वही आदमी पूंछ के लिए रुसा हुआ है। तो भाई, सरकार हमारे लिए खसी काटा है तो हम पूंछ के लिए क्यों रुसेंगे? जब कानून हमारे लिए बना है तो उस कानून के तहत हमको अधिकार चाहिए कि नहीं? अभी जो दलाल और बिचौलियों की बात हो रही है, दलाल आज पैदा नहीं हुए हैं। जब अंग्रेज हमारे देश में आए, अंग्रेजों के साथ आज भी इतिहास गवाह है। हमारे झारखंड में ही नहीं, पूरे देश में अंग्रेजों ने जब यहाँ आए हमारे देश में,
हमारे पूर्वज चाहे संथाल विद्रोह हो, चुआड़ विद्रोह हो, जात्रा टाना भगत का आंदोलन हो, नीलांबर पीतांबर का आंदोलन हो, बहुत बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, बाबा तिलका मांझी का आंदोलन हो, बहुत सारा आंदोलन हमारे झारखंड में ही नहीं पूरे देश में चला। या वो लड़ाई क्या था? कहीं न कहीं वो लड़ाई जल जंगल जमीन की लड़ाई थी। हमारे पूर्वजों ने सीधे अंग्रेजों को कहा कि यहाँ का जल जंगल जमीन किसी भी हालत में हम देने वाले नहीं है। बहुत सारे लोग फांसी पर चढ़े, काले पानी पर का सजा हुआ, बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का सजा मिला, शहीद हुए। जब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जान दे सकते हैं मगर जमीन नहीं दे सकते हैं, तब अंग्रेजों ने सोचा, गहन मंथन करने के बाद देखा कि कहीं न कहीं यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का जान से भी प्यारा जमीन है। जब जान दे सकते हैं, जमीन नहीं दे सकते हैं, उन लोगों ने देखा कि जान से भी प्यारा यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों का जमीन है। तब अंग्रेजों ने 1908 में हमारे पूर्वजों को एक ऐसा कानून बना करके दिया जिसको हम अभी बहुत सारे दादा बोल रहे थे, CNT एक्ट के नाम पर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट कानून बना और एक रक्षा कवच के तौर पर बना करके अंग्रेजों ने दिया। CNT एक्ट कानून का धारा 46 में साफ लिखा है कि यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का पुश्तैनी जमीन से उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता है, न उसका जमीन कोई खरीद सकता है, न उसका जमीन बिक्री हो सकता है। उसी CNT एक्ट कानून का धारा 49 में इसका भी जिक्र है कि विकास के नाम पर जमीन अधिग्रहण किया जा सकता है। लेकिन उस CNT एक्ट कानून का धारा 49 का धारा 50 में उसका खंडन किया गया। क्या खंडन किया गया? कि जिस गांव के लोगों को, जिस घर के लोगों को विकास के नाम पर विस्थापित किया जाएगा, वैसे परिवार को या वैसे गांव के लोगों को उस गांव का सरकारी रेट जो जमीन का है, उसका सरकारी रेट पर उस परिवार को उस जमीन का मुआवजा मिलनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उस परिवार को रोजगार से जोड़ना चाहिए, माने उसको नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरा, उसको मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए। चौथा, उसको पुनर्वास मिलना चाहिए। ये CNT एक्ट कानून का धारा 49 का धारा 50 में इसका खंडन किया गया। मैं कहता हूं उसी CNT एक्ट कानून में इसका भी जिक्र है कि अगर जिस गांव के लोगों का जमीन विकास के नाम पर अधिग्रहण किया गया, अगर 5 साल के अंदर जिस प्रयोजन के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया, उस जमीन को 5 साल के अंदर उस प्रयोजन में उपयोग नहीं किया गया, तो उस जमीन को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है उस जमीन को 5 साल के बाद वापस करने का भी प्रावधान CNT एक्ट कानून में है। हम कहते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार, हमारे राज्य की सरकार जो राज्य हित के लिए, देश हित के लिए, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासियों का हित के लिए जो कानून बनाया गया, उस कानून का धरातल पर इम्प्लीमेंट होना बहुत जरूरी है। और इस कानून की जानकारी गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग जो हैं, इन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिस वजह से गांव के लोगों को गुमराह करके जो बिचौलिए टाइप के जो लोग हैं, वैसे लोग गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो वनाधिकार कानून 2006 सबसे महत्वपूर्ण हथियार अभी हम लोगों के पास है, और इस तरह का अन्याय यदि आप लोगों के पास हो रहा है, अभी केंद्र सरकार ने
मैं अप्रैल में महामुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास यहाँ का विस्थापन के सवाल को लेकर, यहाँ के वनाधिकार कानून 2006 के मामले को लेकर मैं दिल्ली गया था। मैं माननीय अर्जुन मुंडा से भी वार्ता हुई थी। अर्जुन मुंडा जी उसको पूरा लिखित रूप पर हमारे मोबाइल में भी वो भेजे हैं और जलवायु परिवर्तन विभाग को भी वो चिट्ठी भेज दिया गया है। अभी जो राज्य सरकार के द्वारा जिस झारखंड के किसी भी हर जिला के उपायुक्तों को ये चिट्ठी दे दिया गया है, जो जिस ग्राम सभा के लोग जंगल से आश्रित हैं, जंगल से जिनका जीविका चलता है, वैसे परिवार के लोगों को ये वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 के तहत व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा और सामुदायिक अधिकार का पट्टा निर्गत करने हेतु सबको निर्देश जारी कर दिया गया है। मैं दो लोग अगर यदि कहीं यहाँ फोटोकॉपी होता है तो राज्य सरकार के द्वारा जो सभी उपायुक्तों को जो चिट्ठी भेजा गया है वो चिट्ठी मेरे बैग में है। मैं कॉपी करके आप लोगों को अभी देने का काम करूंगी। दूसरा क्या है कि आप लोग जितना जल्द हो सके आप लोग हर ग्राम सभा का जो प्रभावित गांव है, आप लोग अविलंब कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत, सुधीर जी कहाँ है, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जितना जल्द हो सके आप लोग 3 चिट्ठी बनावें, एक सीओ के नाम पर, एक एसडीओ के नाम पर और एक रेंजर के नाम पर। ये तीनों के नाम पर 3 चिट्ठी बना करके आप लोग अविलंब दे करके उनसे सूचना उपलब्ध करा के चिट्ठी ले लें और गांव में तुरंत सामुदायिक ग्राम सभा के भौतिक सत्यापन, स्थल जांच करके और जितना जल्द हो सके आप लोग उसको अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के पास ले जा करके उसको जमा कर दें। उसका रिसीविंग पावती आप लोग ले लीजिए। रिसीविंग पावती ले लेने के बाद आपका एक बहुत बड़ा हथियार बन जाएगा। वो हथियार क्या होगा? क्योंकि वनाधिकार कानून का धारा 5 में साफ लिखा है कि अनुमंडल से जैसे ही आपको रिसीविंग मिल गया, रिसीविंग मिलने के बाद जब तक उसका प्रक्रिया पूरा नहीं होगा आपको यहां से कोई बेदखल नहीं कर सकता है। ये हम नहीं करते हैं, ये वनाधिकार कानून का धारा 5 कहता है। धारा 5 का धारा 4 में भी इसका पूरा विश्लेषण किया गया है। सुधीर जी कुछ कानून का किताब आप मंगवा करके इन लोगों को अलग अलग ग्राम सभा के लोगों को देने का काम करेंगे। इन लोग पढ़ करके ये सब सारा चीज जब लोग आएंगे तो इन लोग दिखाने का काम करेंगे। ये सब सारे चीजों को आप लोगों को जानने का जरूरत है। आप लोग जितना जल्द हो सके, अगर आप लोगों को बचना है तो आप लोगों को हथियार पहले तैयार करना होगा। अगर हथियार नहीं होगा तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे। लड़ पाएंगे क्या? अभी वो आकर के हावी क्यों हो रहा है जान रहे हैं? वो लोग जान रहा है कि ये कानूनियन कल दिन आपको सरकार बोलेगा कि 2006 में हम कानून बनाए हैं आपके लिए, लेकिन आप कहाँ सुतल हैं? बोलेगा कि नहीं? आप डीलर को चावल आपका भेज दे रहा है, आप डीलर का घर जाबे नहीं कीजिएगा राशन कार्ड लेके तो डीलर के आपका घर चावल को भेज देगा? भेजेगा क्या? तो 2006 में ही केंद्र सरकार ने ये कानून को बना करके हम लोगों को ग्राम सभा को ये राइट दिया है, लेकिन आज तक ग्राम सभा के लोगों ने